सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस ये युद्ध जीत रहा है या फिर यूक्रेन ये युद्ध जीत रहा है। ये सवाल वाकई बेहद गंभीर संगीन है, क्योंकि युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अगले 30 दिन में हार जीत का फैसला हो जाएगा। अब सभी की निगाहें ज़ेलेंस्की पर टिकी हैं, जो रूस पर बड़ा हमला करने की एक तैयारी भी कर चुके हैं। चार 400 दिन की जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूक्रेन नाटो के टैंक और भारी हथियारों से रूस पर जबरदस्त पलटवार करने जा रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस पर यूक्रेन का यह हमला अब हार और जीत का आखिरी फैसला कर देगा। यूक्रेन के कमांडर तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि अगले 30 दिन में वो रूस से अपना 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका छीन लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या रूस के खिलाफ नाटो खुलकर जंग में उतरेगा? रूस को मारेंगे या फिर मरेंगे? पिछले 15 दिन में रूस की फौज ने यूक्रेन में पूरब से लेकर दक्षिण तक 1500 से ज्यादा हमले किए हैं। पिछले 15 दिन में रूस ने यूक्रेन के बखमूत से लेकर अवदीविका शहर को टैंक, तोप और रॉकेट हमलों से कब्रिस्तान बना डाला है। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की 60,000 सेना रूस के हमलों का सामना इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास 1000 लंबी दूरी की तोपों की भारी कमी है। यूक्रेन के पास 321 एडवांस टैंकों की कमी है। यूक्रेन के पास चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमानों की कमी है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस पर जमकर पलटवार नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक में बैठकर दावा किया है कि यूक्रेन को घातक टैंक मिल गए हैं और अब रूस पर जबरदस्त हमला होगा। यूक्रेन इसे रूस पर जवाबी हमला बता रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री हमले को लेकर क्या दावे कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने रूस पर पलटवार को लेकर बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के एडवांस टैंकों से रूस पर हमला शुरू करने जा रहा है। ओलेक्सी रेजनिकोव ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस पर अप्रैल या मई की शुरुआत में हमले शुरू कर सकता है। ओलेक्सी रेजनिकोव ने तो यहां तक दावा किया है कि जिस तरह से यूक्रेन ने कीव, सुमी, चेर्निहिव, खेरसोन, खार्किव में रूसी सेना को खदेड़ा था, ठीक उसी तरह का हाल पूर्वी यूक्रेन में रूस का होगा। हालांकि रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव ने यह भी माना है कि बखमूत पर रूस का आंशिक कब्जा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब या तो यूक्रेन रूस को मारकर भगाएगा या फिर मरेगा। उधर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को यह भी पता है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अपनी पकड़ बड़ी मजबूत कर ली है, जिसे ध्वस्त करना आसान नहीं है। Бахмут. Сьогодні є за що подякувати нашим бійцям, які б'ються на Бахмутському напрямку, б'ються стійко, результативно. Я дякую кожному і кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали. А रूस को मारेंगे या फिर मरेंगे? ज़ेलेंस्की भले ही जोशीले भाषण और दावे कर लें, लेकिन सच यही है कि रूस जंग जीत रहा है। खुद एक हफ्ते पहले ज़ेलेंस्की ने साफ कहा था रूस के पास हथियारों की भारी कमी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सैनिकों को रूस के हाथों मरने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि भारी उपकरण और लड़ाकू जेट के बिना यूक्रेन अगला जवाबी हमला शुरू नहीं कर सकता। 25 मार्च 2023 को ज़ेलेंस्की ने यह भी माना कि गोला बारूद की कमी के कारण पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना की स्थिति बेहद खराब है। ज़ेलेंस्की ने यहां तक दावा किया कि रूसी सेना हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की तुलना में 3 गुना ज्यादा गोले दाग रही है। वहीं 29 मार्च 2023 को यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता यूरी एहनाट ने साफ कहा कि यूक्रेन को कम से कम 4 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तुरंत चाहिए। इसके बिना यूक्रेन जंग नहीं जीत सकता है।
वायुसेना के प्रवक्ता यूरी एहनाट ने यहां तक कह दिया है कि पोलैंड और स्लोवाकिया से जो सोवियत मिग 29 लड़ाकू विमान मिल रहे हैं वो यूक्रेनी इलाके में हवा, जमीन और समुद्र की रक्षा करने के लिए काफी नहीं है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन रूस को कैसे हरा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। Они готовятся к наступательным различным операциям, это тоже всем известно. Наш генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения. इस वक्त यूक्रेन नाटो और अमेरिका के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है। आज हालात ये हो गए हैं कि रूस ने पूरब में सोलेदार, बखमूत और अवदीविका शहर पर टैंक, तोप और रॉकेट से भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। रूस को पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में कीचड़ बना जंग का मैदान सूख जाएगा और फिर रूस के टैंक और तोप पूर्वी यूक्रेन के बड़े शहरों पर तेजी से हमला कर पाएंगे।